Hello students, welcome to all of you. Today we will discuss about types and forms of education. शिक्षा के प्रकार अथवा रूप, क्योंकि शिक्षा जो है हमें निम्नलिखित माध्यमों से प्राप्त होती है, तो आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे. There are many types of education. First type is on the basis of contact and influence. संपर्क व प्रभाव के आधार पर जो शिक्षा होती है वो कितने प्रकार की होती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड इन्फ्लुएंस जो एजुकेशन है वो दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट एजुकेशन एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट डायरेक्ट एजुकेशन. डायरेक्ट एजुकेशन इज दैट विच वी लर्न फ्रॉम फ्रॉम द टीचर, जो कि हम स्कूल में लेते हैं. स्कूल में आप क्या करते हैं, टीचर आपके सामने होता है और टीचर से स्टूडेंट्स डायरेक्टली एजुकेशन लेते हैं. यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षक से प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं. तो ये होती है प्रत्यक्ष शिक्षा. उदाहरण में आप क्या लिख देंगे, स्कूली शिक्षा. स्कूली शिक्षा प्रत्यक्ष शिक्षा का उदाहरण है. On the other hand side, when we talk about indirect education, it includes correspondence education. वहाँ पे क्या होता है, टीचर सामने नहीं होता है. आप जब इग्नू से या ओपन से कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बुक्स जो हैं वो आपके घर पर आ जाती हैं और आप उन बुक्स की हेल्प से पढ़ाई करते हैं. तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली टीचर से एजुकेशन नहीं मिल रही है. तो यहाँ पे जो correspondence एजुकेशन है वो अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी कि इनडायरेक्ट एजुकेशन का एक उदाहरण है. तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इन्फ्लुएंस एजुकेशन जो है वो दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा. देयर आर टू टाइप ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इन्फ्लुएंस. फर्स्ट इज डायरेक्ट एजुकेशन एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट एजुकेशन, यानी कि प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा. जब हम डायरेक्ट एजुकेशन की बात करेंगे तो डायरेक्ट एजुकेशन क्या है, जो स्टूडेंट टीचर से प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर रहा है. यानी कि उदाहरण में आप लिख देंगे स्कूली शिक्षा. वहीं पे जब हम अप्रत्यक्ष शिक्षा की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा है जहां पर जो अध्यापक है वो अनुपस्थित है. यानी कि उसने आपके लिए बुक्स प्रोवाइड की हैं आपको, लेकिन वो सामने से आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई लेक्चर नहीं दे रहा है, जिसका उदाहरण है करस्पॉन्डेंस एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा. अप्रत्यक्ष शिक्षा का उदाहरण है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. देयर आर अगेन टू टाइप ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय वस्तु के आधार पर भी शिक्षा दो प्रकार की होती है. फर्स्ट इज जनरल एजुकेशन यानी कि सामान्य शिक्षा, और सेकंड इज स्पेसिफिक एजुकेशन यानी कि विशिष्ट शिक्षा. अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल एजुकेशन की. जनरल एजुकेशन यानी कि सामान्य शिक्षा, जिसमें आप सामान्य चीजें सीख रहे हैं. नाम से ही पता चल रहा है आप सामान्य शिक्षा सीख रहे हैं, सामान्य चीजें सीख रहे हैं जो हम अपने चारों तरफ से सीखते हैं. विच वी लर्न फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, फ्रॉम अवर सोसाइटी, अवर होम एंड अवर सराउंडिंग एनवायरमेंट. यानी कि हम कह सकते हैं कि सामान्य शिक्षा वह शिक्षा है जो हम जन्म से और वृद्धावस्था तक, जब तक हम सीखना चाहते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, अपने समाज से, अपने घर से और अपने चारों तरफ के वातावरण से. तो वो होती है हमारी सामान्य शिक्षा. चाहे हम उसमें अपनी वैल्यूज़ कहें, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं प्रणाम करने की आदत, घर में पूजा करने की आदत है ना, जो आपकी डेली रूटीन की आदतें हैं, ये क्या है, हमारी सामान्य शिक्षा है, जो कि हम अपने समाज से, अपने घर से और अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं. तो जनरल एजुकेशन इज दैट एजुकेशन विच वी लर्न फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, फ्रॉम आवर सोसाइटी, आवर होम एंड आवर सराउंडिंग एनवायरमेंट. ऑन द अदर हैंड साइड, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक एजुकेशन, आपको नाम से ही पता चल रहा है, विशिष्ट शिक्षा यानी कि विशेष प्रकार की शिक्षा, जो कि आप किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से लेते हैं. विच वी लर्न फ्रॉम स्कूल और
एनी अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा दी जाती है, चाहे वो आपके ज्ञान को बढ़ाने से लेकर के हो, चाहे वो आपके किसी कौशल का विकास को लेकर के हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा आपको दी जा रही है। तो जनरल एजुकेशन एंड स्पेसिफिक एजुकेशन, जनरल एजुकेशन जो हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं, और स्पेसिफिक एजुकेशन जो हम स्कूल से या किसी इंस्टीट्यूट से लेते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, देयर आर 3 टाइप ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के आधार पर शिक्षा 3 प्रकार की होती है। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि निरौपचारिक शिक्षा। जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन इज कंडक्टेड इन द फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी जिसके लिए एक प्रॉपर प्लेस होगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा, हर चीज एक निश्चित होगी कि इतने समय से इतने समय तक विद्यालय लगेगा, इस समय इस सब विषय का पीरियड होगा, इस समय इस विषय का पीरियड होगा। तो जहाँ पे समय और स्थान निर्धारित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, जिसके उदाहरण है विद्यालय और कॉलेज, इंस्टीट्यूट। यानी कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके लिए स्थान और समय निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। उदाहरण में आप लिख देंगे विद्यालय या कॉलेज। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन इज कंडक्टेड इन द फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। वहीं पे जब हम इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो इनफॉर्मल एजुकेशन इज कंडक्टेड इन द सोसाइटी विच वी लर्न फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज फ्रॉम आवर सराउंडिंग। इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा सेम एक सामान्य शिक्षा की तरह होगी जो हम अपने चारों तरफ के वातावरण से जन्म से लेके और वृद्धावस्था तक सीखते रहते हैं। इसके लिए कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं होता है, यानी कि नो डेफिनिट प्लेस, कोई भी एक निश्चित स्थान इसके लिए नहीं है। यह शिक्षा आप कहीं पर भी ले सकते हैं, किसी के अनुभव से, किसी के साथ कोई घटना हो रही है, आप उससे अगर दूर से भी देख रहे हैं तो आप उससे भी कोई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए कोई स्थान और समय निर्धारित नहीं होता है, उसको आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो कि हम अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की यानी कि निरौपचारिक शिक्षा की, तो जो निरौपचारिक शिक्षा होती है वो इस प्रकार की शिक्षा है जो आउट ऑफ द स्कूल दी जाती है, यानी कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ये आपका घर भी हो सकता है, खुला एनवायरनमेंट भी हो सकता है, आप कहीं बाहर किसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं वो भी हो सकता है ना, जिसमें आपको डिप्लोमा एंड डिग्री इसमें भी प्रोवाइड होती है, लेकिन इसमें वो रिजिडिटी नहीं होती जो कि फॉर्मल एजुकेशन में होती है। तो ये एक फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में क्रिएट किया जाता है, जो आपके घर द्वारा भी हो सकती है, लाइब्रेरी में भी हो सकती है और ओपन स्पेसेस में भी हो सकती है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात हम इंडिविजुअली एक स्लाइड में भी करेंगे, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, देयर आर 2 टाइप ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। संख्या के आधार पर शिक्षा 2 प्रकार की होती है, वैयक्तिक शिक्षा और सामूहिक शिक्षा, यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन एंड कलेक्टिव एजुकेशन। सिंपल है, नाम से पता चल रहा है आपको। वैयक्तिक शिक्षा यानी कि एजुकेशन विच वन पर्सन लर्न पर्सनली फ्रॉम अ टीचर, जैसे कि हम होम ट्यूशन की बात करते हैं, जिसमें कि एक टीचर जो है वो एक बच्चे को पढ़ा रहा होता है, यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन है, वैयक्तिक शिक्षा है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव
एजुकेशन। ये जो शिक्षा होती है ये बहुत ही खर्चीली शिक्षा होती है, क्योंकि एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उसका जो चार्जेस होंगे वो भी हाई होंगे। तो यहाँ पे आप होम ट्यूशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पे एक अध्यापक एक छात्र को पढ़ाएगा। ऑन द अदर हैंड साइड व्हेन वी टॉक अबाउट कलेक्टिव एजुकेशन, नाम से ही पता चल रहा है सामूहिक शिक्षा, यानी कि समूह में होने वाली शिक्षा, विच वी लर्न इन अ ग्रुप। इट इज लेस एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल एजुकेशन। ये वैयक्तिक शिक्षा से कम खर्चीली होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टीचर समूह में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। तो संख्या के आधार पर शिक्षा दो प्रकार की होती है, वैयक्तिक शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। वैयक्तिक शिक्षा वह शिक्षा है जहाँ पर एक शिक्षक एक छात्र को पढ़ाएगा, और यह जो शिक्षा होती है वो खर्चीली शिक्षा होती है। वहीं जब हम सामूहिक शिक्षा की बात करेंगे तो सामूहिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक टीचर द्वारा कई छात्रों को एक साथ दी जाएगी, है ना। इंडिविजुअल एजुकेशन में आप होम ट्यूशन का एग्जाम्पल दे सकते हो, और वहीं सामूहिक शिक्षा में आप क्लासरूम का एग्जाम्पल दे सकते हो, जहां पे आपको एक टीचर काफी सारे बच्चों को पढ़ाता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।